हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित विश्वकर्मा। स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज कुछ खास बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जिस तरह की थंबनेल आपने देखा होगा, टॉपिक यह है कि क्या आपका भोजन आपका मित्र है या आपका भोजन आपका शत्रु। आप सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक है। बेशक अगर हम पोषक तत्व वाले खाना खा रहे हैं, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारा मित्र है, और अगर हम जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो हमारा शायद शत्रु भी है। लेकिन आज मैं आपको जंक फूड, फास्ट फूड या वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यह बात कर रहा हूं कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, क्या सच में वो पूरी वैल्यू आपको दे रहा है? क्या आप पूरी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, या कहीं वो आपको बीमारी तो पैदा नहीं कर रहा? भोजन की जब बात आती है तो कुछ चीजें हम ओपनली जानते हैं कि हमें ज्यादातर हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, ज्यादातर मदर नेचर वाले फूड्स खाने चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, फिल्टर करके खाना चाहिए, साफ करके खाना चाहिए, विदाउट केमिकल वाला खाना खाना चाहिए। खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। खाने में चबा चबा के खाने को खाया जाए तो ज्यादा बेनिफिट्स होता है। खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स का ज्यादा सोर्स हो तो आपके लिए अच्छा होता है। ये तो वो बातें हैं जो अक्सर हमें यूट्यूब से, किसी भी सेशन से, किसी भी डाइटिशियन से या किसी भी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट से जानकारी हो जाता है, और आज बच्चों बच्चों को भी यह पता है। आज का थंबनेल या आज की ये टॉपिक इस विषय में नहीं है कि भोजन कैसा होना चाहिए। मेरा आज का जो आपके साथ में टॉपिक है वो कुछ अलग लेवल का है। आइए थोड़ा सा एलाब्रेट करते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग रूखी सूखी खा के भी स्वस्थ रहते हैं, और कुछ लोग अच्छी न्यूट्रिशन लेकर, फ्रूट जूस लेते हुए, मल्टी विटामिन लेते वक्त भी उसके शरीर में भोजन नहीं लगता। वो सुबह भी, दोपहर, शाम और रात चार चार बार अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ज्वाइंट पेन जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यह सवाल मेरे मन में भी था, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को हम देखते हैं जो अच्छा खाना खा रहे हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो आज जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी की ओर बढ़ते हैं। क्या वो हाइजीनिक और हेल्दी फूड नहीं खाते? बेशक खाते हैं। क्या वो डॉक्टर के सलाह मशवरे के अनुसार नहीं खाते? खाते हैं। आज जो मेरी टॉपिक है उससे कुछ हटकर है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर, डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं टॉपिक को। एक सवाल आपके साथ में है, उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर अपील करना चाहूंगा। अगर आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन का कारण बनता है और कुछ अच्छे कंटेंट में आपकी ओर लेकर आ सकता हूं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको आपके लाभप्रद लगे तो आप जरूर ऐसे लोगों को शेयर करें जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, और आपकी वैल्यूएबल कमेंट ऐसा जरूर नोट करें जिससे मुझे कुछ सलाह आप देना चाहते हैं, या जानकारी देना चाहते हैं, या आप मुझे इस रिलेटेड कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, या मुझसे किस विषय में वीडियो चाहते हैं। वो कमेंट, आपकी वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करें। वापस से टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक यह है कि अगर आपके खाने में आप नमक डालते हैं तो खाना कैसा होगा। बेशक आप बोलेंगे खाना नमकीन होगा। अच्छा, अगर आपके खाने में आप चीनी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, शहद डालते हैं तो खाना कैसा होगा? आप बोलेंगे डिजर्ट होगा, स्वीट्स होगा, मीठा होगा। अगर आपके खाने में आप खट्टा, इमली, नींबू डालते हैं तो क्या होगा? आप कहेंगे खाना खट्टा होगा। ये तो वो बातें हैं आउटर इंग्रेडिएंट की, जो आप बाद में डालते हैं। क्या शरीर के अंदर भी कुछ डालते हैं? आप अपने किचन में, अपने ओवन में, अपने यूटेंसिल्स में जो इंग्रेडिएंट डालते हैं वो एक बात है, लेकिन कुछ और भी चीज है जो बॉडी के अंदर आप डालते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस इंग्रेडिएंट की जो सबसे मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। आपका शरीर कई तरह के हार्मोन्स को बनाता है, और आपके मुंह से लेकर दांतों से होते हुए, जीव कंठ से होते हुए, पेट तक पहुंचते पहुंचते और पूरी बॉडी तक पहुंचते पहुंचते कई रासायनिक प्रक्रिया उस खाने के साथ होती है। और वह रासायनिक प्रक्रिया, वह भोजन का प्रोसेस आपकी बातचीत, चर्चा,
सोच, विचार, इंफॉर्मेशन से प्रभावित होता है। जैसे कि अगर खाना खाते वक्त आप स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन में हैं, तो आपके खाने में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन मिक्स हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो पूरे बॉडी में उसका प्रभावित करेगा और आपकी बॉडी में वह खाना उसी तरह की चीज को पैदा करेगा। अगर आप खाना खाते वक्त खुश, मस्त, उत्साहित, आनंदित होते हैं, तो आपके खाना में डोपामिन नाम का रासायनिक प्रक्रिया आपके खाने को ट्रिगर के रूप में काम करेगा। इसको दूसरे तरह से समझते हैं। केवल खाने में ही नहीं, हमारा शरीर एक कोडिंग प्रक्रिया को जानता है। किसी भी खाना, वस्तु, स्थान, स्थिति, कलर या रंग, इन हर चीज को हमारा माइंड किसी ना किसी के साथ कनेक्ट करता है, किसी ना किसी के साथ में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और वह हमारे ऊपर असर करता है। जैसे कि सोशल मीडिया में आप किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप करते हैं, जब एक बार दो बार व्हाट्सएप करते हैं, उसका नंबर हाईलाइट होकर सामने आ जाता है आपकी इजी प्रोसेस के लिए। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब उस व्यक्ति से एक बार आप मिलते हैं, आपकी झगड़ा हो गया, दोबारा मिला, आपके साथ रिलेशन खराब हुआ, तीसरे बार मिले, आपके साथ में कुछ कहा सुनी हो गई, चौथी बार उस व्यक्ति से मिलने की भी जरूरत नहीं है, नाम मात्र याद आते साथ ही आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी का रिएक्शन, आपकी भौहें तने जाते हैं, आपका चेंजेस आ जाता है, आपके अंदर क्रोध पैदा होता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपको वैल्यूएबल महसूस होता है, किसी व्यक्ति से मिलते हैं आपको अच्छा महसूस होता है, किसी व्यक्ति से मिलते हैं आपको अपनी वैल्यूज समझ में आती है, किसी व्यक्ति से मिलते हैं आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं आपको अच्छा लगता है। चौथी पांचवें बार मिलने की भी जरूरत नहीं है, उस आदमी का नाम मात्र याद होने से आपको एक अच्छा फीलिंग होने लग जाता है। यही चीज तो है हमारे खाने के साथ भी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, संगत हो या भोजन हो, सबसे ज्यादा और जल्द असर जो हमारे शरीर में करता है वो भोजन है। इसीलिए तो शास्त्र में कहा गया है, जैसी पानी वैसी वाणी, यानी पानी का स्थूल भाग वीर्य, मूत्र के रूप में कन्वर्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म भाग वाणी, आवाज के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसा अन्न वैसा मन, खाना का स्थूल भाग आपकी बॉडी में स्टूल के रूप में, मांस मज्जा के रूप में कन्वर्ट होता है, रक्त के रूप में कन्वर्ट होता है, लेकिन खाना का, भोजन का सूक्ष्म भाग आपका मन बनाता है। इसीलिए शास्त्र में हमें सत्व भोजन, रज भोजन और तमो भोजन के बारे में भी बताया गया है। मैं आपको आज शास्त्र अध्यात्म की ओर लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक एविडेंस की ओर लेकर जा रहा हूं। आप भी ये जानते होंगे, अगर आपने देखा भी होगा कि अगर एक प्रेग्नेंट वीमेन पर्टिकुलर एक पीरियड में, पर्टिकुलर एक माइंड स्टेटस में अगर किसी भोजन को खा रही है, उसी भोजन को आफ्टर प्रेगनेंसी क्लियरेंस के बावजूद भी उससे वही चेंजेस आता है। मेरी खुद की वाइफ प्रेगनेंसी के पीरियड में उसने बहुत बार, मैक्सिमम समय कैबेज, पत्ता गोभी का सेवन किया। अब पत्ता गोभी कहीं ना कहीं उसके अंदर इरिटेशन का कारण बन रहा था। आज भी प्रेगनेंसी क्लियरेंस के 3 साल बाद भी उन्हें पत्ता गोभी उतना प्रिय नहीं है जितना पहले प्रिय होता था, क्योंकि वो इमोशंस आज भी पत्ते गोभी के साथ कनेक्टेड है। आइए कुछ ऐसी ही बातें मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा। एक एविडेंस ये कहता है कि एक जेल का कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, कुछ साइंटिस्ट उसे हायर करते हैं रिसर्च के लिए, कुछ पे करते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं उसके साथ, कुछ कन्विंस करते हैं, और कन्विंस ये किया जाता है कि आपकी मृत्यु सजा अनुसार नहीं होगी, रिसर्च अनुसार होगी, और इस रिसर्च में हम आपको एक जहरीले सांप से कटवाएंगे और हम उस पॉइजन को चेक करना चाहते हैं। क्या हालात होंगे, क्या कन्विंसिंग होगी, मुझे आइडिया नहीं, बट उनकी कन्विंसिंग फाइनल हुई। उस कैदी ने स्वीकार किया और उसके बाद उस कैदी को बताया गया कि हम पर्टिकुलर इस सांप से आपको कटवाएंगे, इसका जहर इस तरह सा है, इस जहर के बाद इतने सेकंड में इंसान की मौत होती है, मुंह में झाग आते हैं, बदन नीला पड़ जाता है, धीरे धीरे काला पड़ जाता है। कई ऐसे कारण को उनको बताया गया, उनकी आंखों में पट्टी बांधी गई, उन्हें धीरे धीरे अफर्मेशन दी गई, अब यह सांप पहुंचने वाला है, अब हम आपको इतने सेकंड में, इतने मिनट में, इतने पल में हम इसके साथ में आपको टच करवाने वाले हैं। और ऐसा कहते 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 साइंटिस्ट ने उसके पैर पर एक चूहे से उसे कटवा दिया।
सबसे बड़ी बात यह है कि चूहे के कटवाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन बड़ी टॉपिक की बात यह है कि चूहे से कटवाने से मृत्यु हो गई। आप सोचेंगे चूहे में शायद पॉइजन होगा। चूहे में कोई पॉइजन नहीं था, लेकिन रिसर्च ये बता रहा है कि उस व्यक्ति की मौत का जो पोस्टमार्टम किया गया, उसके शरीर में स्नेक पॉइजन मिला। उसका चेहरा, मुंह में झाग और चेहरे में पूरी तरह से नीलापन, पूरे बॉडी में नीलापन पड़ गया। यानी हमारा ब्रेन पॉइजन क्रिएट कर गया। आप मेरे साथ अभी हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप उस किसी मीठे जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में याद करके देखें। याद करते साथ ही आपके चेहरे में वो हार्मोन बनने लगेगा। आप गुपचुप 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 याद कीजिए, अगर आप खाते हैं तो आपके मुंह में पानी आने लगेगा। आप मुंह में नींबू को महसूस करिए कि आपके मुंह में नींबू है और आप दांत से दबा रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। प्रैक्टिकल अभी नींबू नहीं है, प्रैक्टिकल अभी गुपचुप नहीं है, प्रैक्टिकल वो मीठा नहीं है, लेकिन आपका बॉडी, आपका मुंह वो स्लाइवा रेडी कर रहा है। यानी एक फिजिकल अटेंडेंस है और एक मेंटल अटेंडेंस है। दिमाग फिजिकल और मेंटल अटेंडेंस में कोई फर्क नहीं करता, लेकिन वही काम करता है जो फिजिकल अटेंडेंस में था, मेंटल अटेंडेंस में भी वही रिएक्शन पैदा करता है। इसलिए अगर भोजन करते वक्त अगर आप स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन में हैं और अगर सेम भोजन को एक बार और सेम माइंड स्टेटस में दूसरे बार, सेम माइंड स्टेटस में तीसरे बार आप कर लेते हैं, आपकी बॉडी उसके साथ कनेक्ट कर जाता है और अच्छा खा के भी आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ में खाना खा रहे हैं। अगर आप क्रोध, गुस्सा, तनाव, ईर्ष्या, जेलसी जैसे नेगेटिव फीलिंग के साथ खाना बना रहे हैं, परोस रहे हैं या खा रहे हैं, वो खाना कितना भी पोषक हो, बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड स्टेटस के साथ में, खुशी मंत्रा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, गिविंग एटीट्यूड के साथ, लव, अफेक्शन, सपोर्टिंग के साथ अगर आप खाना बना रहे हैं, वो खाना भले सूखी रोटी और दाल भी होगा, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि, प्रसाद सा महसूस करेगा और आपके शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव हीलिंग फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा। यही तो प्रसाद के साथ होता है और यही तो घर के भोजन, माँ के भोजन के साथ और ये ढाबे के भोजन के साथ होता है। जितनी तृप्ति आपको प्रसाद में मिलती है, वही सेम खाना ढाबे में खा के उतनी तृप्ति आप महसूस नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज को आपको इतना कहना चाहूंगा, टॉपिक बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप पर डिपेंड करता है कि आपका भोजन आपका मित्र बनेगा या आपका भोजन आपका शत्रु बनेगा। आपका भोजन आपके लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जॉइंट पेन, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, अल्जाइमर का कारण बनेगा, या आपका खाना आपके लिए सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य का कारण बनेगा। और केवल आप तक डिपेंड नहीं करता, आपके बच्चे, आपके परिवार तक भी डिपेंड करता है। इसलिए जब भी खाना खाएं, बनाएं या परोसें, कृतज्ञता की भावना, लव, एटीट्यूड, फीलिंग इनके साथ में खाएं। और हाँ, कोई भी नेगेटिव सीरियल के साथ में बैठकर खाना ना खाएं। आज बच्चे, हम सब अडल्ट मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया में इतने कनेक्टेड होते हैं, हम इधर से खाना भी खा रहे हैं, इधर से बैड इमोशन भी खाना खा रहे हैं। यूं समझ लीजिए खाना के साथ मिर्च नमक मिला के खा रहे हैं, बाद में हम बीमारी का कारण बन जाते हैं। इसलिए खाने के साथ अगर खाना ही है तो कॉमेडी सीरियल देखते हुए खाइए, भजन मंत्रा के साथ में खाइए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ खाइए, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ खाइए। कुछ भी ना हो तो न्यूट्रल खाना खाइए, लेकिन नेगेटिव इमोशन के साथ में मत खाना खाइए। आपसे बात करके काफी अच्छा महसूस करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये वीडियो आपको वैल्यूबल होगी। अपने कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।